खान सर की जितनी तारीफ की जाए वो अपने आप में कम होगी। खान सर को जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर या आज तक की एंकर अंजना कश्यप ने कहा कि 2 कौड़ी का टीचर, तो अंजना कश्यप ने सारे शिक्षकों का अपमान किया है। केवल खान सर का नहीं, सारे शिक्षकों का, चाहे हमारे शिक्षक हो, चाहे आपके शिक्षक हो, चाहे उनके भी पढ़ाए हुए शिक्षक हो, सबका उनके 2 कौड़ी का टीचर का करे खान सर का अपमान किया। उसमें तो कुछ टीचर्स को बोला है ना, सभी को नहीं बोला, ना किसी का नाम लेके बोला गया। अब आप बताइए, पूरी सरकार महंगाई से, भ्रष्टाचार से, पेपर लीक से, जो पत्रों के हेरा फेरी, सीबीएसई परीक्षा में जो कापियों के हेरा फेरी हुई है, उन पर ध्यान भटकाने के लिए स्ट्रीम मीडिया ने जो एक गरीब से गरीब समाज के अंतिम व्यक्ति के बच्चे को कम पैसे में, बिना पैसे के शिक्षा ग्रहण कराते थे, शिक्षा देते थे, एक तरह से शिक्षा का दान करते थे, उन खान सर को इस सरकार के जो भोपू बने गोदे मीडिया है, हिंदू मुस्लिम एंगल खोज करके खान सर को फैजल खान बना दिया। लेकिन वो माफिया की बात कर रही थी, जो शिक्षा माफिया है, शिक्षा के नाम पर बच्चों को लूट रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता है। जो शिक्षा माफिया हैं वो हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री के करीब हैं, जो सीबीएसई में के कापियों का हेरा फेरी करके बच्चों के नंबर काटे गए, बच्चों को फेल किया गया, उनका परसेंटेज कम किया गया। दूसरी तरफ 2014 से जो 12-13 बार परीक्षाएं में हेरा फेरी हुई, लीक हुआ, चूंकि सरकार और बीजेपी की सरकार के शिक्षा मंत्री बुरी तरह से इसमें शामिल हैं। अरे अब कोचिंग सीधे तौर पर बंद होगा, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? कोचिंग बंद हो या न बंद हो ये अलग विषय है, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, यानी आप खान सर के साथ हैं? निश्चित रूप से 100%, 100% मैं खान सर के साथ हूं। इसलिए उन्होंने गरीबों से गरीब माफिया के साथ है, सवाल ही नहीं उठता है। कल तक खान सर थे, आज फैजल खान हो गए, हिंदू मुस्लिम एंगल खोजा गया, और खान सर या जो शिक्षा को देते हैं अध्यापक टीचर में वो खान सर जिहाद फैला रहे हैं, शिक्षा जिहाद। कौन कहता है? सारे जिहादी तो सरकार में है। हिंदू होकर करे, हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत की खाई जो खोद रहे हैं, खान सर नहीं है। खान सर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं खोजा। इन्होंने सारे गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिया, और उनके पढ़ाए हुए एसएसपी तक हैं, डीएम तक हैं और सिपाही तक हैं। उन सारे परिवार के लोगों से पूछे कि खान सर की हैसियत क्या, खान सर की स्थिति क्या, और खान सर का लोगों को प्यार और मोहब्बत कितना है। लेकिन दूसरे जो ज्ञान बिंदु वाले सर थे ना, उनको तो कहाँ बाहर निकाला जाए? एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, दूसरे तरफ छूट दे रहे हैं। कानून यहाँ भी अपना काम कर रहा है। माननीय खान सर को पटना को हाई कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत दिया है। कानून यहाँ भी काम कर रहा है। कानून दिल्ली में भी कोर्ट काम कर रहा है। जो 2 करोड़ का मुआवजा खान सर से मांग किया था अंजना कश्यप ने वहाँ भी कानून। खान सर को ये शोभा देता है क्या देश में एंकरों का अपमान करें, वो भी गंदी तरीके से? तो क्या एंकरों को कौन सा आपने अधिकार दिया है? समाज का कौन सा वर्ग अधिकार दिया है कि अंजना कश्यप टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर बताएं? किसने अधिकार दिया है? सत्ता के नशे में, सत्ता की दलाली करने में इतने आप मशगूल हो गए हैं कि एक टीचर को या किसी भी टीचर को आप 2 कौड़ी का टीचर बनाने का अधिकार आपको किसने दिया है?
लेकिन सवाल जैसे लोगों की जगह जेल में है, हम जेल में डालेंगे। देखिए, और उन्होंने ही एफआईआर करवाए थे। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। कानून ने ही, कानून से बड़ा जिला प्रशासन नहीं है। जिला प्रशासन को भी कानून की बात को मानना पड़ेगा। वो कानून से कहीं बाहर नहीं है। और कानून ने ही अंतरिम राहत दिया है, उनकी जमानत दिया है। ये कानून ने दिया है, उन्होंने अपने आप जबरदस्ती नहीं लिया। लेकिन उनको महज 14 दिन का दिया गया, जो आप कोचिंग में पूरी तरीके की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो आपकी कोचिंग सील कर दी ये जाएगी। सवाल नहीं उठता। जहां सम्राट चौधरी जैसा मुख्यमंत्री हो, जो खुद साथ जिसके उनके शिक्षक के बारे में ये अंजना कश्यप क्यों नहीं बोलती है? अंजना कश्यप, रजत शर्मा, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग अपनी हैसियत भूल गए हैं। जो लोकतंत्र की मर्यादा होती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जैसे आप लोग हो, आपका अधिकार है सरकार से सवाल पूछना। क्या अंजना कश्यप, क्या रजत शर्मा, क्या चित्रा त्रिपाठी सहित जो सरकारी दलाली करते हैं ऐसे एंकर, उन्होंने कभी पूछा कि शिक्षा मंत्री जी बताइए नीट की परीक्षा में कैसे लीक हुआ? सीबीएसई की परीक्षा में कापियों की हेराफेरी कैसे हुई? क्या हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री से ये दलाल एंकर, ये दलाल मीडिया जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर बदनुमा दाग है और कलंक, क्या ऐसे लोगों ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि परीक्षा में कैसे लीक हो रही है? आप नहीं मानते हैं अंजना कश्यप देश के अच्छे और बड़े पत्रकार हैं, सुधीर चौधरी बड़े पत्रकार हैं, या रूबिका लियाकत, इन पत्रकारों को आप पत्रकार नहीं मानते हैं? पत्रकार कैसे माने? जो तिहाड़ जेल काट चुका है, 2 करोड़ रुपया घूस मांग रहा था, वो तिहाड़ी चौधरी, उसको हम पत्रकार नहीं मानते। आप खान सर के साथ साथ हैं, डंके की चोट पर। लेकिन उनके चाचा ही नहीं साथ हैं और आप साथ हैं। उनके चाचा हो या ना हो, वो उनके पारिवारिक वो तो मामला बोल रहे हैं कि ये लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं खान सर। सवाल ही नहीं उठता है। उनके चाचा का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, उन बच्चों के प्रमाण पत्र चाहिए, उन बच्चों के अभिभावकों का प्रमाण पत्र चाहिए जो अपना प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि खान साहब बहुत अच्छे टीचर हैं। खान साहब के नाते मेरे बच्चे, मेरे बेटी और बेटियां अच्छी से अच्छी परीक्षाओं में सफल होकर के नौकरी कर रहे हैं, उनका प्रमाण पत्र कुछ चाहिए। लोग फैजल खान के नाम से जोड़ रहे हैं, तो कैसे देखिएगा फैजल खान नाम आ रहा है सामने? देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण, हाँ। हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का यानी काम। खान सर मुस्लिम नहीं है? खान सर सर्वदलीय हैं, सबके हैं। खान सर ने पढ़ाते वक्त ये नहीं पूछा कि आप दलित के लड़के हो, कि आप ब्राह्मण के लड़के हो, कि आप मुस्लिम के लड़के हो। उन्होंने सभी वर्ग, सभी जातियों, सभी धर्म के बच्चों को शिक्षा दिया। और शिक्षक कभी जातिवादी और कभी जिहादी नहीं होता है। यानी ब्राह्मण समाज साथ है खान सर के? ब्राह्मण समाज तो साथ है, हिंदुस्तान का हर वर्ग खान साहब के साथ है। आप रक्षाबंधन के दिन देखिए कि यहाँ से यहाँ तक राखियों की बौछार रहती है उनके हाथ में। तो रक्षाबंधन के दिन हिंदू लड़कियां अपना भाई मानती, कोई अपना चाचा तो मानता। ये भी उठ रहा है ना कि प्रसिद्धि पाने के लिए रक्षाबंधन और हिंदू धर्म की रीति रिवाज वाले अपनाते थे खान सर। एक बात बताइए, क्या खान सर को रक्षा बनवाने का अधिकार नहीं है? हुमायूं ने एक अपनी बहन की रक्षा करने के लिए रक्षा हाथ बंधवाई और बहन के रक्षा के लिए अपनी सेना भेजा और उनका राज वापस कराया। क्या हुमायूं ने जातिवाद देखा? उस राखी के तकदीर को देखा, उस राखी के महत्व को देखा। लेकिन खान सर के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ तो असलियत होगी तभी तो प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आपको बता रहा हूं कि खान सर के खिलाफ जिनकी गिरफ्तारी हुई है वह लोग भी उन्हीं वही लोग तो उसके इस झगड़े के मूल कारण में। और खान साहब बहुत ही अच्छे, बहुत ही दिलेर, बहुत ही काबिल और बहुत ही जागरूक नागरिक हैं, जिनसे हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं।